अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.17। इसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पढ़ा था प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। जब दो रेशियो को इक्वल कर देते हैं उसे प्रोपोर्शन बन जाता है। अब जब प्रोपोर्शन की दो टाइप्स होती हैं, प्रोपोर्शन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इन दोनों की पहचान क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? बोथ क्वांटिटीज़ इंक्रीज। जब दोनों आपको दो क्वांटिटीज़ ये होती हैं, या दोनों क्वांटिटी जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, या फिर क्या होता है? बोथ क्वांटिटीज़ डिक्रीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज होती हैं या दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज होती हैं। ये आपने याद रखना है। और दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं या दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज होती हैं, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एंड अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो फिर इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये पहचान हमें याद रखनी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज होती हैं फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। ये पहचान है इनवर्स प्रोपोर्शन की और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट बुक्स से पढ़ते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है ये देखें। बुक आप भी अपने पास बुक रखा करें। जब ये मैथ की वीडियो देखते हैं तो बुक अपने पास रखा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इफ़ 150 shirts कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 sewing machines इन ए डे। एक दिन में 6 sewing machines हैं, उस पर कितनी शर्ट आप बना सकते हैं? 150। तो 6 आपकी सिलाई मशीनें हो, 6 सिलाई मशीनें एक दिन में कितनी शर्ट्स को स्टिच करती हैं? 150। फिर आगे क्या रहा? हाउ मैनी मशीन्स। अब मशीन हमने फाइंड करनी है। कितनी मशीन? हाउ मैनी मशीन्स, कितनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, कितनी मशीनें हमें चाहिए टू स्टिच 225 शर्ट्स इन ए डे। तो एक दिन में अगर आप 225 शर्ट्स आपने बनानी है फिर आपको कितनी मशीन्स रिक्वायर्ड है। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ ड्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी कौन कौन सी है? एक है नंबर ऑफ़ शर्ट्स। पहली क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ़ शर्ट्स। अब लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ शर्ट्स लिख लेते हैं। दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? सीविंग मशीन्स। दूसरी क्वांटिटी है सीविंग, SEWI, सीविंग मशीन, सिलाई मशीन्स। ये दो क्वांटिटीज़ हैं। अब नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी? अगर 6 मशीनें हों और आपके पास कितनी मशीनें हों? 6 मशीनें हों, 6 सिलाई मशीनें हों, फिर आप एक दिन में कितनी शर्टें बना सकते हैं? 150 शर्ट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, वो कहता है अगर आपने 225 शर्ट्स बनानी है, अगर आपने 225 शर्ट्स बनानी है फिर उसके लिए आपको कितनी मशीनें चाहिए? अगर 150 शर्ट्स बनानी हो फिर आपको 6 मशीनें चाहिए होती हैं। अगर आपने 225 शर्ट्स बनानी है फिर आपको कितनी मशीनें चाहिए? जो आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मशीन आपने फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने क्या लिख लेना है? एक्स लिख लेना है। जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आपने क्या लिख लेना है? एस लिख लेना है। तो शर्ट्स उससे दी हुई है, नंबर ऑफ मशीन आपने फाइंड करनी है उसका आपने एस लिख लिया है। अब आपने देखना है ये दो आपके क्वांटिटीज़ हैं, इन दो क्वांटिटी के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? तो क्या तरीका होता है? यहाँ पर एस लिखा होता है, यहाँ पर एस लिखा है, वहाँ पर आपने एरो लगा देना है अपवर्ड डायरेक्शन में। जहाँ पर एक्स लिखा होगा वहाँ पर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देना है। अब ये आप देखें 150 शर्ट्स बनाने के लिए 6 मशीनें चाहिए। 225 शर्ट बनाने के लिए कम मशीनें चाहिए, ज़्यादा चाहिए? ज़्यादा चाहिए ना। एक दिन में 150 शर्टें बनाने के लिए 6 मशीनें चाहिए, फिर एक दिन में आपने 225 शर्टें बनानी है। इसका आपको जब ज़्यादा शर्टें बनानी है तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन चाहिए। जब शर्ट्स इंक्रीज़ होगी, जब
शेयर्स इंक्रीज़ होंगी, ये नंबर ऑफ मशीन भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगी। जब इस साइड पर इंक्रीज़ होगा, ये इस साइड पर भी इंक्रीज़ होगा। जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ होता है तो फिर कौन सा प्रपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन है। जब दोनों साइड पर, जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज़ हो तो फिर कौन सा प्रपोर्शन होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपने दूसरा एरो वो भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। पहला एरो में एक्स वाला एरो हमें हमेशा आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, और जब डायरेक्ट प्रपोर्शन हो फिर आप जो दूसरा एरो वो भी आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या बनाना है? इक्वेशन बनानी है। कैसे इक्वेशन बनानी है? एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एस के नीचे लिखेंगे 6, इसको लिखेंगे x/6। जब भी एरो नीचे से ऊपर जा रहा है 25 ऊपर लिखेंगे, 150 नीचे लिखेंगे, 225 डिवाइडेड बाई 150। एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर लिखेंगे, ये नीचे लिखेंगे। ये भी एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको नीचे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। x/6 इज इक्वल टू 225/150। अब 6 डिवाइड हो रहा है, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो 25 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, जो 225 है, 225 कैसे कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 25 के टेबल से। तो 25 का टेबल पढ़ लिया आप। 25 का टेबल पढ़ने से क्या हो जाएगा? 25 8 9, ये 9 हो जाएगा। 25 9 था 225, ये कितना आएगा? 25 6 था 225, 6 के साथ कर लिया, तो बाकी क्या बचा? 9। तो एक दिन में 225 शेयर्स बनाने के लिए आपको कितनी मशीनें चाहिए? 9 मशीन चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ मशीन कितना है? 9। दिस इज योर आंसर। ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान मेथड है, इसका पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। इससे आसान मेथड कोई और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट? ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द प्राइस ऑफ 12x इज रुपीज़ 180। जो 12 अंडे हैं उनकी प्राइस कितनी है? 180 रुपीज़ है। हाउ मैनी एक्स हमने फाइंड करने हैं। जब हो लिखा था हाउ मैनी, हमने फाइंड करना है। हाउ मैनी एक्स कैन बी बॉट, कितने अंडे आप खरीद सकते हैं? विद रुपीज़ 270, 270 रुपये से। ठीक है, अगर 180 रुपये हो तो आप 12 अंडे खरीद सकते हैं। और आपके पास 270 रुपीज़ है, फिर आप कितने अंडे खरीद सकते हैं? ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? एक क्वांटिटी एक्स है, नंबर ऑफ एक्स। एक क्वांटिटी क्या है? नंबर ऑफ एक्स। दूसरी क्वांटिटी क्या है? रुपीज़। दूसरी क्वांटिटी है रुपीज़। तो 12 अंडे आप कितने रुपए के खरीद सकते हैं? 180 रुपये के, 180 रुपीज़ के। हाउ मैनी एक्स है, तो आपने कितने अंडे खरीद सकते हैं? तो जो चीज़ आपने फाइंड कर, उसको क्या लिख लेना है? एक्स लिख लेना है। अंडे आपने फाइंड करने हैं कितने में? 270 रुपीज़ में। हाउ मैनी एक्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़। अगर 180 रुपये हो तो आप 12 अंडे खरीद सकते हैं। अब 270 रुपये हो फिर आप कितने अंडे खरीद सकते हैं? ये प्रपोर्शन का सवाल है। तो पहला काम क्या करना है? जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में एरो लगा देना, अपवर्ड डायरेक्शन। जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर आपने अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? आप देखें 180 रुपये होता है, 12 अंडे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों, 180 या 270 है, तो ज़्यादा पैसे हैं ना, तो ज़्यादा पैसों से आप ज़्यादा अंडे खरीद सकते हैं। जब इधर पैसे ज़्यादा होंगे, इंक्रीज़ हो गए, तो भाई नंबर ऑफ एस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो रहा है, इधर भी इंक्रीज़ करेंगे तो इधर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो, ये कौन सा प्रमोशन होता है? डायरेक्ट प्रमोशन होता है। और डायरेक्ट प्रमोशन में जो दूसरा एरो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। जब डायरेक्ट प्रमोशन होगा, जो दूसरा एरो आपने वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देना है। अब इक्वेशन लिखनी है, एस ओवर, ये इधर से शुरू हो रहा है, एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको ऊपर लिखे, इसको नीचे लिखेंगे। एस ओवर 12, एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, 270 ऊपर आ जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, 0 0 से कट गया। दिस इम्प्लाइज एस इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडर इधर का मल्टीपल हो गया।
तो 9 2s are 18, 9 2s are 18, 9 3s are 27 और 2 6 are 12, 2 6 are 12 एस इक्वल टू 3 6 are 18, तो 18 एज आप परचेज कर सकते हैं। 270 रुपये में आप कितने अंडे परचेज कर सकते हैं? 18 अंडे आप परचेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया? 18। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 30 लेबरर्स डिग 800 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इन 3 आवर्स। अब इसमें 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक क्या है? लेबरर्स है, दूसरा क्या? क्यूबिक मीटर है, ठीक है, तीसरा क्या? आवर्स है। तो 3 घंटों में 30 लेबर 800 क्यूबिक मीटर अर्थ को डिग खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। हाउ मैनी लेबरर्स हमें फाइंड करने हैं। हाउ मैनी लिखा, हाउ मैनी लेबरर्स हमें, ये इसको ऐसे लिख लेंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ इन 2 आवर्स। अर्थ उतनी है यानी 800 है। क्या लिखा है? सेम अर्थ, डिग द सेम है यानी 800 क्यूबिक मीटर इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ नहीं ड्रा करना, सिर्फ उसका क्वेश्चन करना हमने। तो क्या करना है यहाँ पर? 2 चीज़ें आपको, 3 चीज़ें दी हुई हैं। क्या? पहला क्या है? लेबरर्स, LABOURER। स्पेलिंग का अच्छे से यहाँ क्या करें, ठीक है। फिर क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर, और फिर है आवर्स। 3 चीज़ें हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं। तो क्या कह रहा है? कितने लेबरर्स हैं? 30 लेबरर्स। अगर नंबर ऑफ लेबर जो मजदूर हैं 30 मीटर, उससे कितना डिग करना है? 800 क्यूबिक मीटर। कितने घंटों में? 3 आवर्स में। फिर कह रहा है हाउ मैनी लेबरर्स, कितने लेबर्स। जो हाउ मैनी है उसको क्या लिख लेना है? एस लिख लेना है। विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द सेम अर्थ, मतलब जितना ही है उतना ही है, लेकिन टाइम उससे कम कर दे, 2 आवर्स इन 2 आवर्स। तो ये तो सेम है, जो सेम है उसको छोड़ दे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? 3 घंटों में इतना आपने डिग करना है। कितने मजदूर चाहिए? 30 मजदूर चाहिए। अब आप टाइम थोड़ा आपके पास, आपने क्या करना है? थोड़े टाइम में आपने उतना ही काम करना है। थोड़े टाइम में, पहले 3 घंटे थे, 3 घंटे में काम करने के लिए आपको 30 मजदूर चाहिए। अब आपके पास 2 घंटे हैं, तो थोड़े काम को आपने जल्दी करना है। तो कैसे करेंगे? जो ये लेबर्स हैं उसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब ज़्यादा लोग हैं फिर वो जल्दी काम कर लेंगे, ठीक है। जब आप आवर्स डिक्रीज़ करेंगे तो भाई लेबर्स को आप इंक्रीज़ करेंगे ताकि आप उसी काम को उतने टाइम में कर सकें। ये देखिए इधर डिक्रीज़ है, पहले आपने एरो लगा दिया, एस के साथ लगा दिया, इसका हमने लगा दिया। ये तो दोनों सेम है, इसको छोड़ दें। जब सेम है फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो एरो है वो हमने, ये नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज़ हो गया, टाइम थोड़ा होगा, फिर लेबर आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो इधर डिक्रीज़ हो रहा है, इधर इंक्रीज़ होगा। जब एक साइड पर डिक्रीज़ हो और दूसरी साइड पर इंक्रीज़ हो, ये कौन सा प्रपोर्शन होता है? इन्वर्स प्रपोर्शन। ये वाला इन्वर्स प्रपोर्शन। क्यों इन्वर्स प्रपोर्शन? इससे जब आप आवर्स डिक्रीज़ करेंगे, टाइम डिक्रीज़ करेंगे, लेबर आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। इधर डिक्रीज़ है, इधर इंक्रीज़ है। इन्वर्स प्रपोर्शन या एरो लगाना हमने वो नेचुरल साइड पर लगाना है, ये आपने याद रखना है। जो एस वाला एरो हमने हमेशा ऊपर लगाना है, एस वाला एरो हमेशा हमने ऊपर लगाना है। जब इन्वर्स प्रपोर्शन होगा फिर जो दूसरा एरो आपने वो आपने ऊपर से नीचे लगाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। ये आपने नोट करना है। यहाँ पर मैंने एरो नीचे की तरफ क्यों लगाया? इसलिए कि ये वाला इन्वर्स प्रपोर्शन है। अब इसको कैसे लिखना है? एरो यहाँ से शुरू होना है, एस ऊपर लिखें, फिर 30 नीचे लिखेंगे, एस ओवर 30। अब देखिए एरो ऊपर से शुरू हो रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, 3/2। ये आपने ध्यान रखना है। एरो ऊपर से, जहाँ से एरो शुरू होता है उसको आपने ऊपर लिखना है, जहाँ पर एरो खत्म है उसको आपने नीचे लिखना है। ये याद रखना हमें। ऐसे कर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 30, 2 15 और 30, 53 और 45। 45 लेबर्स चाहिए आपको 2 घंटों में उसी काम को ख़त्म करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर है 6। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है 10 men
हैव राशन फॉर 21 डेज इन ए कैंप। ठीक है, तो मैन है और नंबर ऑफ डेज है। कोई कैंप है उसमें 10 बंदे हैं, उनके पास 21 दिन का राशन खाने पीने का सामान मौजूद है। किसी कैंप में 10 बंदों के पास 21 दिन का खाने पीने का सामान मौजूद है। इफ़ 3 मैन लीव द कैंप, 3 उसमें से चले जाते हैं, पहले 10 है, 10 में से 3 चले जाए, बाकी कितने बचेंगे? 7 बच जाएंगे। ठीक है, तो इफ़ 3 मैन लीव द कैंप फॉर हाउ मेनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग मैन। अगर 3 उसमें चले जाए फिर जो राशन है वो कितने दिनों के लिए काफ़ी होगा। अगर 3 उसमें से चले जाए फिर क्या लिखेगा हम? मैन और डेज। यहाँ पर 2 क्वान्टिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी मैन है, दूसरी क्वांटिटी डेज है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज। अगर 10 बंदे हों तो मेरे के पास 21 दिन का राशन मौजूद है। अगर मेरे 3 चले जाए इसका बाकी कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो कितने दिन वो के लिए वो काफ़ी होगा? 10 बंदों के लिए 21 दिन का राशन मौजूद है, 3 चले गए, बाकी 7 बच गए। तो एस के साथ हमने ऊपर वाले डैश पे एरो लगा देना है। तो 10 बंदे राशन को 21 दिनों में ख़त्म करते हैं। जब बंदे कम हो जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा दिन चलेगा। जब बंदे कम हो जाएंगे, खाने वाले अफराद कम हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा दिन तक वो राशन खा सकेंगे। जब मैन डिक्रीज़ हो गया, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज। पहले 10 बंदे थे, वो उसको 21 दिनों में ख़त्म करते हैं। जब बंदे कम हो गए, इसका मतलब वो खाने वाले थोड़े हो जाएंगे ना, कि जो डेज है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब इधर डिक्रीज़ होगा, इधर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब एक साइड के बाद डिक्रीज़ हो, दूसरी साइड के बाद इंक्रीज़ हो, फिर कौन सा प्रमोशन होता है? इन्वर्स प्रमोशन होता है। इन्वर्स प्रमोशन आने जो दूसरा एरो आपने नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, अब आपने इक्वेशन बना लिया, तो एस ऊपर, एस के नीचे 21 आएगा, एस डिवाइडेड बाई 21। अब देखिए एरो ऊपर से शुरू हो रहा है, एरो ऊपर से शुरू हो रहा है, तो 10 ऊपर लिखे, 7 नीचे लिखे, 10 नंबर 7। दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू 10 नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाई 21, 7 3 is 21। दिस इंप्लाइज एस इक्वल टू 30 डेज। ये आपका आंसर आ गया। इसको नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके स्टेट पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट देखेंगे, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट, शयान, क्या लिखा हुआ है? शयान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 200 और डिस्टेंस कितना है? 160 मीटर। एक क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टेप्स है, दूसरी क्वांटिटी डिस्टेंस है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इन 350 स्टेप्स। तो 350 स्टेप्स हैं, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कवर करेगा या ट्रैवल करेगा। यहाँ पर 2 क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स, कौन सी नंबर ऑफ स्टेप्स लिखते हैं, और डिस्टेंस इन मीटर्स है। तो क्या करें? शयान टेक्स 200 स्टेप्स, अगर वो 200 स्टेप्स यानी 200 कदम आगे जाए तो फिर कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है? तो ट्रैवल 160 मीटर। टू ट्रैवल 160 मीटर। 200 स्टेप्स में यानी 200 कदम वो उठाए आगे बढ़े, फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 160 मीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 350 स्टेप। अगर वो 350 स्टेप ले, ठीक है, तो 350 स्टेप से वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसके साथ आपने ऊपर वाली डायरेक्शन में एरो लगा दिया, और इधर 200 स्टेप पे वो 160 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। 3 फीट जब स्टेप ज़्यादा होंगे फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। 200 स्टेप से वो 160 मीटर कवर करता है। जब नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे 200 से अब 350 हो गए, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फिर डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जब इधर इंक्रीज़ होगा या नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज़ हो गए, डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो, ये कौन सा प्रमोशन होता है? डायरेक्ट प्रमोशन होता है। और डायरेक्ट प्रमोशन में हमने एरो
ऊपर की तरफ लगाना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। अब इक्वेशन बना लेते हैं, एस के नीचे 160, एस नंबर 160, 350 के नीचे 200, एक जीरो काट दिया गया यहाँ से, एस इक्वल 35/20 मल्टीप्लाइड बाई 160, ठीक है। ये 0 0 से कट गया, 2 8s are 16, दिस सिंपल एस इक्वल 8 5s are कितने होते हैं 40, 8 3s are 24, 28, 280, ये आपका आंसर आएगा। 280 वो ट्रैवल करेगा। क्वेश्चन नंबर था ये वाला आपका 7, 280 मीटर, 280 मीटर सा लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखेंगे, इस पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, इस पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इन 25 मिनट्स, ये मिनट्स हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर, जो ट्रेन है वो 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पर मिनट्स हैं और किलोमीटर्स हैं, यानी डिस्टेंस है। मीटर लिख लें और साथ मिनट्स लिख लें, साथ किलोमीटर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनट्स, डिस्टेंस लिख लें या किलोमीटर लिख लें, ठीक है, डिस्टेंस लिख लें या किलोमीटर लिख लें। इन 25 मिनट, अगर 25 मिनट्स हो तो कितना ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर। तो 5 मिनट्स में ट्रेन कितना ट्रैवल करेगी, हमने फाइंड करना है कितना ट्रैवल करेगी। पहले एस के साथ हमने ऊपर वाले डायरेक्शन में एरो लगा दिया। आगे देखें 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है, या मिनट्स कम हो गया ना, जब डिस्टेंस भी कम होगा, 25 मिनट में 20 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करती है। जब टाइम कम है कि वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इधर भी डिक्रीज़ होगा तो इधर भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो, फिर क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपने एरो ऊपर की तरफ लगाना है। S/20 = 5/25, ये 20 इधर आ जाएगा। S = 5/25 मल्टीप्लाइड बाई 20, 5 5s are 25, 5 4s are 20, S = 4 किलोमीटर। तो 25 मिनट में कितना ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर, और 5 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी 4 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, यह स्पीड है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मेक्स ए जर्नी इन 70 मिनट्स, 70 मिनट्स में ट्रैवल करती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट 70 किलोमीटर पर आवर, आल्सो ड्राइव्स करा, ठीक है। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड है 50 किलोमीटर ट्रैवल, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टाइम लगा 70 मिनट लगे। अगर स्पीड उसने 50 से 70 कर दिया तो फिर कितने मिनट उसको लगेंगे। यहाँ पर स्पीड है और मिनट था, यहाँ पर स्पीड है, स्पीड लिख लें और मिनट्स है। पहले इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर, और इतनी स्पीड हो फिर वो जर्नी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है 70 मिनट्स लगते हैं। और स्पीड बढ़ा दें, स्पीड कितनी का लें 70 किलोमीटर, फिर जो कितने मिनट्स लगेंगे। पर एस के साथ हमने एरो लगा दिया ऊपर वाली डायरेक्शन में। अगर पहले 50 स्पीड थी तो इतना मिनट्स लगे थे, और स्पीड उससे बढ़ा दिया फिर टाइम कम लगेगा ना। जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी
वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करेगी, जो सफ़र है वो जल्दी तय हो जाएगा। जब स्पीड आप इंक्रीज़ करेंगे, जो नंबर है मिनट्स वो डिक्रीज़ हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो मिनट्स टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। इधर इंक्रीज़ हो रही है, इधर डिक्रीज़ होगी। जब एक समय इंक्रीज़ हो, दूसरी समय डिक्रीज़ हो, ये कौन सा प्रपोर्शन होता है? इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रपोर्शन में आपने एरो नीचे की तरफ लगाना है। इन्वर्स प्रपोर्शन में एरो आपने नीचे की तरफ लगाना है। तो एस के नीचे 70 आ जाएगा, एस ओवर 70, और एरो ऊपर से शुरू हो रहा है 50/70। ये एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50/70 इंटू 70। 70 से काट गया, एस इक्वल कितना आ गया? 50 मिनट्स। ये आपका आंसर आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अ बैग ऑफ 10 किलोग्राम पोटैटोज, तो बैग उसमें 10 किलोग्राम पोटैटोज है, लास्ट फॉर ए वीक विद द फैमिली ऑफ 7 पीपल। तो फैमिली है उसमें 7 पीपल है, जो 7 अफराद हैं, उनके लिए एक हफ्ते के लिए 10 किलोग्राम पोटैटोज काफ़ी हैं। ठीक है। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट इफ़ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली। 7 अगर अफराद हों तो फिर कितने पोटैटो चाहिए? 10 किलोग्राम चाहिए। और उसी फैमिली अगर 2 अफराद हों, फिर हमें कितने पोटैटो चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? किलोग्राम और पीपल या मेंबर्स। ठीक है। यहाँ पर नंबर जो पोटैटोज हैं वो किलोग्राम में दिए हैं, किलोग्राम लिख रहे हैं, और मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अगर फैमिली में 7 मेंबर्स हो तो उसको कितने किलोग्राम चाहिए? 10 किलोग्राम चाहिए। कहते हैं अगर फैमिली में 2 मेंबर्स हों फिर कितने किलोग्राम चाहिए? ठीक है। एस के साथ में एरो लगा दिया। 7 मेंबर हो तो फिर 10 किलोग्राम चाहिए। जब मेंबर कम है फिर उन्हें कम चाहिए। ठीक है। ज़्यादा अफराद है तो फिर ज़्यादा चाहिए। अफराद जब कम हो जाएंगे, इधर भी कम हो जाएगा। ठीक है। 2 अफराद है वो 10 किलोग्राम कितने खाएंगे? थोड़े खाएंगे। जब इधर डिक्रीज़ होगा, इधर भी डिक्रीज़ होगा। जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो रही है, जब दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो फिर कौन सा प्रपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो या दोनों साइड पर डिक्रीज़ हो फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं। एस के नीचे 10 आ गया, एस ओवर 10 इज इक्वल 2/7। 2/7 एस इक्वल 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब ये कैंसलेशन नहीं होती, इसकी कैंसलेशन नहीं होती। फिर इसको हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो दिस इम्प्लाइज एस इक्वल 10 इंटू 20 और 20 है 7। तो 20 को 7 के साथ डिवाइड कर लें। 20 को 7 के साथ डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? जी, इसको क्या कह रहा है? A bag of 10 kilogram lasts for a family week with a family of 7 people. Is same on how long will the potatoes last if there are only 2 in the family? 2 अफराद हो फिर कितने वो चलेंगे? काम ये काम है। तो 7/20 7 से डिवाइड कर लें। 7 2 14 माइनस कर लें, बाकी 6 बन गया। ऐसे कर लो। 2 6/7 2 होल 6/7 ये वीक्स है। सॉरी, ये क्या है? किलोग्राम है। ये किलोग्राम है, केजी। ये आपका आंसर आ गया। A bag of 10 kilograms lasts for a week with a family of 7 people, assuming all eat the same amount. How long will the potato last if there are 2 members in the family?
इस पे देखें, इसमें वीक है ना, वीक में 7 डेज होते हैं। इसको यूँ कर लें, किलोग्राम, 3 चीज़ें कर लें इसमें, किलोग्राम, डेज या वीक कर लें, वीक, और फिर मेंबर्स। ठीक है, तो किलोग्राम कितने हैं? 10 किलोग्राम है। वीक कितने हैं? 1 वीक। वीक कितने हैं? 1 वीक। मेंबर कितने हैं? 7। अब पोटैटो उतने ही हैं, 10 है। तो वीक कितने हैं ये हमने फाइंड करना है। मेंबर कितने हैं? 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक फैमिली में, सॉरी, जो नंबर पोटैटो वो 10 किलोग्राम ही है, इधर भी 10 किलोग्राम। अगर 7 मेंबर्स हों फिर वो एक हफ्ते में ख़त्म करते हैं। अगर 7 मेंबर फिर वो एक हफ्ते में ख़त्म करते हैं, और 2 मेंबर्स हों फिर वो कितने हफ्तों में ख़त्म करेंगे, ये फाइंड करें, टाइम फाइंड करना हमने। एस के साथ ये देखें सेम है ना, इसको हमने छोड़ देना है। एस के साथ हमने एरो लगा दिया ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखें 7 मेंबर हो तो एक हफ्ता चलता है, और 2 मेंबर कम है ना, वो ज़्यादा हफ्ते चलेंगे। जब ये नंबर ऑफ मेंबर पर्सन है कम हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा देर तक उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जब ये कम होंगे ये ज़्यादा होंगे, जब ये वाले कम हो जाएंगे, ये वाले ज़्यादा, एक तरफ डिक्रीज़ होगा तो दूसरी तरफ इंक्रीज़ हो जाएगा। इधर डिक्रीज़ हो रहा है, इधर इंक्रीज़ हो, ये क्या होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन एरो नीचे की तरफ लगाना है। एस नंबर 1 इसको छोड़ दें, ये जो ऊपर मैंने किया है इसको हमने इसको काट देते हैं जी। एस के नीचे 1 आएगा, एस ओवर 1 इज इक्वल 7 ओवर 2। दिस सिंपल है, एस इक्वल 7 को 2 से डिवाइड कर दें, 3.5 वीक, 3.5 वीक। क्वेश्चन 9 में चेक करना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी चेक करते हैं। क्वेश्चन 9 में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, बुक के मुताबिक नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 98 मिनट्स क्या है, इसके स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार ट्रैवलिंग एट 50 km/h मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट्स। ठीक है, हाउ लॉन्ग मिनट्स आपने फाइंड करने हैं, विल द जर्नी टेक एट 70 km/h। ठीक है, और उसकी स्पीड 70 में बन जाए, फिर क्वेश्चन 9 ठीक है, बुक में आंसर गलत है। क्वेश्चन 9 ठीक है, या आंसर आपका ठीक है, बुक में जो आंसर दिया वो गलत है। तो उसके बाद क्वेश्चन 11 और 12 में वो टेबल बना हुआ है। देखो क्वेश्चन 11 और 12 में एक टेबल बना हुआ है। ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। इन क्वेश्चन को आप 11-12 को आप छोड़ दें, ये पेपर में आपको नहीं आएंगे, या करनी है तो इसको मैं बता भी सकता हूँ आपको कैसे करनी है हमें। ये देखें क्या कह रहा है, इफ़ एस एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। जो एस एंड वाई वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। तो क्या लिखा हुआ है, एस 2 देखें, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8, 2 + 4 6, 6 + 8 फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है। 8 के बाद क्या आएगा, ये देखिए इसमें 4 का फ़र्क है, 2 और 6 4, इस पर 2 का फ़र्क है, इस पर 2 का फ़र्क है, इस पर 2 का फ़र्क है, इस पर भी 2 का फ़र्क है। तो ये 4 का फ़र्क है, इसलिए इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये टेबल छोड़ दें, इस पर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसलिए आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।